हेलो स्टूडेंट्स, हम आज सेकंड ईयर के यूनिट फर्स्ट के पहले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ समझने से पहले यह समझ लेना ज़रूरी है कि अनुसंधान यानी कि रिसर्च किसे कहते हैं। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के रिसर्च शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसे दो भागों में री तथा सर्च दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले शब्द यानी कि री का अर्थ है पुनः, जबकि दूसरे अर्थात सर्च शब्द का अर्थ है खोज करना। अतः अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पुनः खोज करना, यानी कि वापस खोज करना। इसी तरह सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान नवीन तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों के सत्यापन, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों, कारणों की व्याख्या तथा उसे संचालित करने वाले प्राकृतिक नियमों के अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। इस परिभाषा को समझाते हुए हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान यानी कि सोशल रिसर्च नवीन तथ्यों की खोज यानी कि नए तथ्यों की, नए डेटा की खोज करना, जो डेटा हमें पहले से प्राप्त हैं उनको वेरीफाई करना कि वो सत्य है या असत्य है, उनके क्रमबद्ध पारस्परिक संबंधों यानी कि कारण और कार्यकारण की व्याख्या तथा उन्हें संचालित करने वाले प्राकृतिक नियम, जो सिद्धांत प्रचलित हैं, जो समाज को चलाने वाले जो सिद्धांत हैं, उनके अध्ययन की सुनियोजित पद्धति है। फिशर के अनुसार किसी समस्या को हल करने या एक उपकल्पना की परीक्षा करने या नए घटनाक्रम या उसे नए संबंधों की खोजने के उद्देश्य से उपयुक्त पद्धतियों का सामाजिक परिस्थितियों में जो प्रयोग किया जाता है, उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। उपकल्पना यानी कि किसी भी प्रश्न का एक संभावित उत्तर हमारे दिमाग में जो आता है, सबसे पहले जो हम किसी प्रश्न का उत्तर हमारे दिमाग के अंदर जो उत्पन्न होता है, उसे हम उपकल्पना कहते हैं। जांच के अनुसार वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकता है। ठीक है, तो यह होता है उपकल्पना की परीक्षा करना, उपकल्पना की खोज करना, किसी समस्या को हल करना, उसे नए घटनाक्रम या उससे जो नए संबंध है, नए कारण है, नए कार्य उभर कर जो सामने आते हैं, उन्हें हम दिखाने की कोशिश करते हैं या खोजने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति, सामाजिक संबंधों, घटनाओं तथा तथ्यों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। सामाजिक अनुसंधान का सबसे पहला जो उद्देश्य या प्रकृति हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहने वाले कई सदस्यों, समूहों, उनके साथ संबंध, उनकी विभिन्न जो प्रक्रियाएं हैं, अंतःक्रियाएं हैं, रिलेशंस हैं, इंटरैक्शंस हैं तथा विभिन्न सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को इफेक्टेड करती है, उसका हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। दूसरा, सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी भी घटना के संबंध या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में नवीन तथ्यों की खोज करना और नवीन नियमों का खोज करना है। इन नवीन तथ्यों की खोज के द्वारा सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों के द्वारा निर्मित संरचना एवं सामाजिक संगठन को भी समझने का स्पष्टीकरण करने में सहायता देता है। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन करना। सामाजिक अनुसंधान में विविध प्रकार की सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं उनके कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाती है। जब तक सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं कारणों का पता न चले, तो उसका उपचार भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी एक प्रकृति यह भी है कि सामाजिक समस्याओं की प्रकृति कि वो किस टाइप की समस्या है, उसके पीछे क्या कारण है, तभी हम उसका उपचार ढूंढ पाएंगे। प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण व सुधार करना। नवीन नियमों तथा सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य और यह भी है कि प्राचीन तथ्यों की पुनर्परीक्षा करना तथा उनमें सुधार करना होता है। समय के अनुसार ज्ञान के आधार पर सामाजिक तथ्य की व्याख्या करना मानव जीवन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें यह देखना ज़रूरी है कि जो पुराने नियम है वो किस तरह से नए आचार व्यवहार को इफेक्टेड कर रही है, उसे हम सुधारने की कोशिश इसके अंदर करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है ताकि विश्वसनीय एवं प्रमाणित तथ्यों को इकट्ठा किया जा सके और निष्पक्ष व्याख्या की जा सके। सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें कि विभिन्न चरों अथवा घटनाओं में
सह संबंध का पता चल सके और अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकें। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान मुख्यतः सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज, जैसा कि हमने पहले बताया कि नए तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों की नवीन ढंग से विवेचना करते हुए वर्तमान सिद्धांतों की उपयोगिता का परीक्षण करना तथा उनमें आवश्यक संशोधन करके नवीन सिद्धांतों का निर्माण करना हो सकता है। यहाँ पर सामाजिक अनुसंधान के दो उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हैं वो, पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य। सामाजिक अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति करना है। सबसे पहले अनुसंधान का जो मेन उद्देश्य होता है वो ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। उसके अंदर नए ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ पुराना जो प्राप्त ज्ञान है उसमें हम किस प्रकार से संशोधन करते हैं, क्योंकि समय के अनुसार हर परिस्थिति परिवर्तित होती रहती है, तो तथ्य जो है वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो जो नवीन तथ्य है वो किस तरह पुराने तथ्यों को प्रभावित कर रहे हैं, किन किन पुराने तथ्यों को हमको सुधारना है और नए तथ्यों को हमको उपयोग में लाना है, यह सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। पुराने नियमों की जांच या पहले से उपलब्ध ज्ञान में वृद्धि मानव जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए की जाती है। दूसरा उद्देश्य है व्यवहारिक उद्देश्य, जिनमें प्राप्त ज्ञान का उद्देश्य प्रयोग व्याधिकीय समस्याओं के समाधान के लिए करना भी हो सकता है। जब तक कि कोई भी अनुसंधान हमारे व्यवहार में उपयोग न लाया जाए तो वो उपयोगी नहीं कहलाया जा सकता। इसलिए इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो भी हमारे पास प्राप्त ज्ञान है उसको हम व्यवहार में किस तरह से लेके आएँ, किस तरह से हम किसी सामाजिक समस्या का उपचार कर सकें, उसका समाधान ढूंढ सकें, ताकि हमारा समाज जो है वो विकास की ओर अग्रसर हो सके। इसलिए हमें उसे व्यवहारिक उद्देश्य, सामाजिक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य व्यवहारिक उद्देश्य भी हो सकता है। धन्यवाद। आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।